जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शेर बहादुर और आप सभी का मैथमेटिक्स टेंपल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मस्त में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी नंबर सिस्टम के बारे में। तो ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? आपने सेट तो सुना होगा अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में। डिनर सेट, किसी कपड़े का सेट, कप सेट, किचन सेट। तो ये सब में जब सेट की बात आती है तो आपके दिमाग में ख्याल क्या आता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे आप परिभाषित कर सकें। जैसे किचन सेट हुआ तो किचन सेट में किचन का ही सामान होगा। क्या होगा? किचन का ही सामान होगा। बेलन हो गया, थाली हो गई, ठीक, कप हो गया, छोटी कटोरी हो गई चटनी उटनी रखने के लिए, सॉस वॉस रखने के लिए, चम्मच हो गया, चाउमीन खाने वाला चम्मच हो गया। ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेट बनाया जाता है। जैसे एनिमल में ले लें, काऊ, बफेलो, गोट, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। आदमी, अब आप ऐसा कहें कि सेट बना, आदमी ले लेते हैं और बर्तन को ले लेते हैं उसमें, ठीक है ना, जो भी किचन सेट का सामान है वो भी ले लेते हैं सर और कुछ और एनिमल्स को भी डाल देते हैं। तो ऐसा सेट नहीं बनता। इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी जो कलेक्शन आप ले रहे हो इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो सेट की जो परिभाषा ही होती है वो कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके, बात समझ में आई? तो जो सेट है लल्ला, प्यारा लल्ला, जो सेट है, सेट हम सिमिलर ऑब्जेक्ट का लेते हैं। सिमिलर, ठीक है ना। जैसे मैन का सेट हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग का सेट हो गया, यानी कि डिफरेंट चीज, नॉन लिविंग, लिविंग, सबको मिला दिए तो वो उसका सेट नहीं बनेगा। सिमिलर ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। जैसे किचन सेट हो गया, इसलिए इसको सेट बोलते हैं। आप फैमिलियर हैं इससे, ठीक है ना, सेट बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। Collection of well-defined objects called set. Collection of well-defined objects called set. ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम नंबरों का सेट लेते हैं। किसका? नंबरों का। नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर में क्या तो 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या? ये क्या है? सेट है, नेचुरल नंबर का सेट। होल नंबर 0 1 2 इन्फिनिटी, होल नंबर का सेट। ओके। इंटीजर का सेट, नेगेटिव पॉजिटिव 0। बात समझ में आई? तो ये होता है सेट, एक कलेक्शन, कलेक्ट करके सिमिलर नंबरों का, ठीक है ना, सेट बनाना। ओके। तो जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को, सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें? जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। और सेट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसमें? कैपिटल लेटर में। सेट का नेम, मान लो कोई फैमिली है तो लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? कौशल फैमिली, ठीक है ना, बड़े बड़े अक्षरों में। सिंह फैमिली, विश्वकर्मा फैमिली। ओके, बहुत समझ में आई? तो इसको हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज भी करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि x और y आर नेचुरल नंबर, तो मेरे लल्ला, तो हम इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं इन मैथमेटिक्स
सिंबॉलिक फॉर्म में। कैसे कि x और y, सर x और y बिलोंग्स टू, ये क्या होता है इसका सिंबल, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करता है मेरे बच्चे, किस में बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। किस में, नेचुरल नंबर में। किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। अगर यही हम होल नंबर का सेट ले तो यही कंडीशन उसमें भी होगी। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिमिलर फॉर ऑल नंबर्स, सिमिलर फॉर ऑल नंबर सिस्टम। बात चमकी कि नहीं चमकी? ऐसे ही हम सारे नंबर सिस्टम के बारे में, अगर कोई एलिमेंट आता है, मान लो कह दिया कि x और y आर बिलोंग्स इन होल नंबर, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे शॉर्ट तरीके से, ना कि ये हम इतनी बड़ी कहानी लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बात चमकी कि नहीं चमकी? चमक गई। मान लो x और y, एक और लिख दे रहा हूं, x एंड y आर नेचुरल नंबर बट, लेकिन रे भाई z जो है नॉट नेचुरल नंबर। अच्छा, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे x एंड y बिलोंग इन नेचुरल नंबर। नेचुरल की जगह चल नेचुरली, मगर z नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब होता है माइनस। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से z को डिटेक्ट कर दिया है। इसका मतलब यही होता है इस साइन का मतलब। बात समझ में आई कि नहीं? बात चमकी कि नहीं चमकी? चमक गई। तो बस इतना ही सेट थ्योरी में। ऐसे ही आप होल नंबर के लिखिए, इंटीजर के लिए लिखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी के लिए ऐसे ही लिखा जाएगा। बात चमकी? तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स।